हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे प्रॉफिट और लॉस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, सॉरी एक मिनट, पेन चेंज कर देता हूँ। प्रॉफिट और लॉस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए, देखिए मैंने सारा चैप्टर करा दिया ये प्रॉफिट और लॉस वाला। अब इसमें क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे मैं इस पीपीटी में आपको कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैक्सिमम 30 मिनट के आसपास हो सकती है, 25 to 30 मिनट की, बट कोशिश ये करना कि आप पूरी वीडियो देखो, ताकि इससे आपको पता चल जाए कि जो कुछ हमने पढ़ाया क्या उसमें से एग्जाम में आता भी है या नहीं, और आता है तो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, इससे आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात देखना, मैंने अभी तक आपको लगभग 4-5 टॉपिक करा दिए हैं। अब मैक्सिमम बता रहा हूँ 20 दिन के अंदर अंदर 20 से 25 दिन में आपका पूरा मैथ का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, मैथ का कोर्स कंप्लीट होने के बाद में क्या करेंगे, हम मैथ के डेली प्रीवियस ईयर लगाएंगे। पहले तो ईयर वाइज लगाएंगे कि 2020 में जो प्रीवियस ईयर हुआ था, 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर, फिर 19 का, फिर 18 का, इस तरीके से आपको सारे प्रीवियस ईयर लगवाएंगे। उसके बाद में भी जितना हमारे पास टाइम बचेगा उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आप जब एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। बस क्या है, जो टॉपिक, जो तरीका, जो मेथड हमने कराया है उसी में आपको डिजिट चेंज करके दे देगा और कुछ भी नया नहीं लगेगा। शर्त एक ही है कि अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखते हो तो आपको खुद रिजल्ट पता चल रहा होगा। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर लगाते हो तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि जो हमने कराया है क्या वो सही है या नहीं, क्या उसी से क्वेश्चन आएंगे या नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब मैंने इसमें क्या बताया था आपको, शायद कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, है ना। अब ये है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द फेस वैल्यू ऑफ एन आइटम इज 8000। अब यहां पर फेस वैल्यू कर लीजिए या आप कर लीजिए फेस वैल्यू कर लीजिए या फिर कर लीजिए आप क्रय मूल्य, यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहां पे द फेस वैल्यू ऑफ एन आइटम इज 8000 एंड विच इज सोल्ड फॉर 72,000, यानी कि एक वस्तु जो कि 8,000 रुपए में खरीदी गई या जिसका 8,000 रुपए अंकित मूल्य है या जो जिसका क्रय मूल्य 8,000 रुपए है, उसे कितने में बेचा गया, 7200 रुपए में बेचा गया, यानी कि 7,200 में बेचा गया, जो कि सेलिंग प्राइस है ना। तो छूट, सॉरी यहाँ गलत लिख गया है, सूट की जगह आएगा छूट प्रतिशत या हानि प्रतिशत या लॉस परसेंटेज बताना। अब देखिए मैं आपको बहुत डिटेल से, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। अब यहाँ बताइए, आप सीपी मान लीजिए, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 8000 रुपीज। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ, एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। सीपी कितना है हमारा 8000 रुपीज और एसपी कितना है हमारा 7200। सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। ठीक है, आपको सीपी और एसपी पता चल गया। अब देखिए, किसी भी चीज को 8,000 रुपए में तो खरीदा गया और 7,200 रुपए में बेचा गया, तो आप बताइए कि इस पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आप आराम से बता दोगे कि 8,000 रुपए में खरीदी गई, 7,200 में बेच गई, यानी कि ज्यादा में खरीदी गई, कम में बेची गई, तो कितना लॉस हुआ इस पर, लॉस हुआ इस पर 800 रुपए का। कैसे निकला, 8,000 माइनस 7,200 कितना हो गया, लॉस हो गया 800 रुपए का। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज। तो कैसे निकलेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी, गोलगप्पे वाला आ गया, इतनी तेज होकर मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कर लीजिए। अब इसे सीधा पुट कर दीजिए वैल्यू क्या, लॉस कितना है हमारा
800 रुपीज़, इग्नोर करना जो ये बाहर भी साउंड हो रहा है, ठीक है। 800 CP यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 8000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 100, जीरो से जीरो कट हो गया, 8 बन जाए 8 और 8 10 जा 80 जी, फिर यहाँ से जीरो से जीरो कट हो गया, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू कितना आया 10%। तो उसे कितने परसेंट की छूट मिली है, कितने परसेंट की हानि हुई, ये हुई 10% की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बहुत बेसिक तरीका है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस बात यही है कि अगर आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोहन ने एक कार 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दिया, उस कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब देखिए वहां लॉस पूछा था, नुकसान पूछा था या छूट पूछी थी, यहाँ क्या पूछा है लाभ प्रॉफिट, या प्रॉफिट पूछ लिया, सीधा निकाल दो। कितने रुपए की खरीदी, सीपी कितना है हमारा, सीपी है 2,50,000, ठीक है 2,50,000। एसपी हमारा 3,48,000, यानी कि 2,50,000 की एक कार खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, तो कितना फायदा हुआ आप माइनस कर लीजिए। देखिए 3,48,000 माइनस 2,50,000, नुकसान कितना, यानी कि लेस करके कितना है 3,0849, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू 98,000, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ क्या पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट है 98,000, CP कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो कट कर दीजिए, 1 जीरो से ये 0 कट कर दीजिए, तो कितना 5 से कट दीजिए, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो क्या आया 98 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5, यहाँ गुणा कर लीजिए, 100 दूनी 200 और 196 अपॉन 5 आया, ठीक है। अब 5 से भाग कर दीजिए, 5 ही कम 5, 5 तिया 15, 9 6, 5 6 30, 5 7 35, सॉरी 5 तिया 15, 4 46 हो गए, 5 9 45, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कितना है 39.2%, कितना है 39.2%। ऑप्शन नंबर हमारा 20 है, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता चलता हूँ, आप उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछिए या फिर ईमेल कर दीजिए, ईमेल हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, और वैसे मैं बता रहा हूँ ईमेल है suryatuitionclasses@gmail.com, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में खरीदी, 935 रुपए में खरीदकर उसे 10% लाभ पर बेची, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची, वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी, यानी कि उसका कितने रुपए में सेलिंग प्राइस कितना है 935 रुपीज। यानी कि एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी किसी भी इंसान ने 935 रुपए की चीज बेची, कितने पर, उसे 10% प्रॉफिट हुआ, तब जाके उसने 935 रुपए की बेची। तो सीपी हम क्या मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं, सीपी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स मान लिया। तो एक्स पर 10% का प्रॉफिट हुआ, तब जाके कितने की बिकी वो 935 रुपए की। समझ में आया ना कि जब उसने 935 रुपए की बेची थी तो उसे 10% का लाभ हुआ था, 10% का लाभ हुआ। तो 900 अगर हम x का 10% का लाभ निकालते हैं तो कितना आता है 935 रुपए आता है। तो कर लीजिए, देखिए जब हम किसी चीज का लाभ निकालते हैं तो उसे 100 में प्लस करते हैं प्रॉफिट को,
और अगर हम लॉस निकालते हैं तो 100 में 100 से माइनस कर दें, तो x का 10% यानी कि 110/100 इज इक्वल टू 935। अब कट कर लीजिए, 0 से 0 कट हो गया, 11 कम 11, 11 अठे 88 और 11 पंजे 55। x इज इक्वल टू कितना आया 85 गुणा 10 यानी कि 850 रुपये उसका CP है, यानी कि कॉस्ट प्राइस या खरीदी 850 रुपये में उसने खरीदी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई मशीन 3% की हानि पर 3% की हानि पर, देखिए उसी का सेकंड टाइप है, ये उसी का टाइप है, बस क्या होता है फिगर चेंज कर देते हैं। ये क्या करते हैं कुछ डिजिट चेंज कर देते हैं, बाकी सेम रहता है क्वेश्चन। तो क्या बता रहा है कि कोई मशीन 3% की हानि पर 873 रुपये में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य बता रहा है। सेलिंग प्राइस क्या है 873 रुपये, लॉस कितना हुआ 3% है ना, तो यानी कि हम CP मान लेते हैं x, तो x का लॉस यानी कि x का लॉस परसेंटेज यानी कि -3% कितना आया 873। समझ में आ रहा है ना, ये तो समझ में आ रहा होगा, जब आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी तो पहले बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो देखिए क्या करते हैं 8, अभी मैंने बताया था आपको अगर हम प्रॉफिट होता है तो हम 100 में प्लस करते हैं, और लॉस होता है तो क्या करते हैं 100 से माइनस करते हैं। तो क्या करेंगे x मल्टीप्लाई बाई 100 में से जब हम 3% लॉस हुआ तो कितना आया हमारा 97/100 इज इक्वल टू 873। अब देखिए मैंने यहाँ अपॉन में 100 क्यों लिख रहा हूँ, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ 100 क्यों लिख रहा हूँ। जब हम परसेंटेज के साइन को हटाते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इसे कर लीजिए आप, x इज इक्वल टू 873 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 97। अब इसे डिवाइड करिए, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 यानी कि 8 नहीं आएगा। चलिए कट कर लेते हैं इसे। कट किससे करेंगे 7 दूनी 14, 9 3 27, 9 अट्ठे 72। एक कट करोगे आप तो क्या आएगा देखिए 873 डिवाइड बाई कितना है 97, 873 डिवाइड बाई 97। यहाँ देख लीजिए कहाँ, यहाँ 873 डिवाइड बाई 97, यहाँ से कट कर लीजिए, 9 बार कट करके देखिए, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगे 6, 9 9 81 और 6 87, कितनी बार कट हो गया 9 बार, तो 1 और 97 नमक 873। तो क्या आया हमारा 9 गुणा 100 इज इक्वल टू 900 आया हमारा सी, यह आया आंसर, और ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। समझ में आया, हमने 97 में से सीधे कितने बार 9 बार काट दिया, कितना 873 सीधे कट गया और आंसर आ गया हमारा 900। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये थोड़ा सा, चलिए इसे छोड़िए आप, ये चलिए ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति x यानी कि 100 रुपए को, एक व्यक्ति x 100 रुपए की एक वस्तु को 10% की हानि पर व्यक्ति y को बेचता है, यानी कि एक व्यक्ति x व्यक्ति y को 10% की हानि पर बेचता है। ठीक है, 100 रुपए को y उस वस्तु को 10% लाभ से z को बेच देता है, z को बेच देता है। तो y ने किस मूल्य पर वस्तु z को बेची। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बस इसमें वर्ड्स को घुमा फिरा कर दे दिया। अब यहाँ कर लेते हैं, देखिए x 100 रुपए की एक वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति y को बेचता है। x कोई 100 रुपए की वस्तु से 10% हानि से बेचेगा तो -90% से बेचेगा ना, तो x का 90% कितना आएगा, यहाँ हटा दीजिए 0 से 1 0, तो कितना आ गया x का 90% 90 आएगी ना, सॉरी
तो x क्या करता है, 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि से y को बेच देता है, -10% का लॉस हुआ। अब y क्या करता है, y को बेच देता है, y उस वस्तु को 10% के लाभ से व्यक्ति z को बेच देता है। y क्या करता है, y उस पर 10% का प्रॉफिट कमाता है, फिर किसे बेच देता है, z को। अब देखिए 90 का 10% प्रॉफिट निकालिए, 90 गुणा 110 बटे 100, 0 से एक 0 एक कट गया, 1 0, 11 ना 99, तो z को x ने 100 रुपए की वस्तु z पर कितने की पड़ी, वो 99 रुपए की पड़ी। तो क्या है, y ने किस मूल्य पर वस्तु z को बेची, यानी कि y ने, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हो गई, y ने कोई वस्तु z को कितने रुपए की दी, 99 की दी। ऑप्शन नंबर बी सही है, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, x ने एक वस्तु 100 रुपए की थी, इस पर 10% के लॉस पर किसे दे दी, y को दे दी। y ने फिर उस पर 10% का प्रॉफिट कमाया, फिर उसने किसको दे दी, z को कितने रुपए की पड़ी, 99 की। बस यही पूछा है कि z को कितने रुपए की वो वस्तु पड़ी, वो पड़ी 99 रुपीज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 रुपए में बेचकर 10%, यदि वह इसे 10% नुकसान यानी कि हानि वह इसे 1035 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया, ये मैं बाद में चेक नहीं करता हूं तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 रुपए में खरीदा, बेचकर 10% हानि हुई, यानी कि एक रेडियो उसने 810 रुपए में बेचा, 10 रुपए में बेचा, तो उसे क्या हुआ, सेलिंग प्राइस कितना है 810 रुपए, उसे क्या हुआ 10% की हानि हो गई। 810 रुपए में बेचा तो 10% की हानि हो गई। अब क्या करना है, यदि वह इसे 1035 में बेचता है, और अगर उससे का सेलिंग प्राइस कितना है 1035 है, 1035 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अब बताइए, इसके दो तरीके हैं, एक तो बिल्कुल बेसिक्स है और एक है ट्रिक्स है। आप ट्रिक्स, मैं तो आपको ट्रिक बिल्कुल बता ही नहीं रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और एक बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, आप उसी हिसाब से करिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ ये देखिए, अब बात मानिए कि एक्स थी, यानी कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी, एक्स थी। अब एक्स को 10% हानि पर कितने रुपए में बेचा गया, 810 रुपए में। आप कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लीजिए, अब एक्स को 10% हानि में कितने रुपए में बेचा गया, 810 रुपए में। तो यहां निकाल लीजिए, देखिए एक्स को 10% हानि यानी कि 90% कितने रुपए में बेचा गया, 810 रुपए में। तो x का 90% निकालिए, x मल्टीप्लाई बाई 90 अपॉन 100 इज इक्वल टू 810। 0 से 0 कट हो गया, 9 9 जा 81, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 900, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी आई उस वस्तु की, यानी कि उस रेडियो की कॉस्ट प्राइस कितनी आई, 900 रुपए। ठीक है, अब देखिए वो 900 रुपए में तो खरीदता है, अगर वो 1035 रुपए में बेचता है, 1035 रुपए में बेचता है तो उसे कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, यहां से देख लीजिए। 900 में क्या है उसका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है उसका 1035, तो कितना आया, देखिए 1035 में से 900 घटाइए तो कितना आया, 135 रुपए आया, 135 रुपए। ये क्या हुआ, ये हुआ उसे प्रॉफिट, देखिए ये जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं ना, अगर आप क्वेश्चन भी करोगे, कोई सा भी क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट से, कभी भी आपका गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा, वो भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप आधा क्वेश्चन तो दिमाग में कर लोगे। बस आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, ताकि जिस समय आपकी प्रैक्टिस हो तब आपको पता चले कि मैंने क्या कराया था अब तक, आपको किस तरीके से कराया था। आप एक भी क्वेश्चन पर नहीं अटकोगे किसी भी कीमत पर। बस शर्त यही है कि आप पेशेंस बना के रखिए, और जैसे ही मैं प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट कराता हूँ तब आपको रियलिटी का पता चलेगा कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया और कैसे पढ़ाया। अब यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट तो हमारा कितना है 135 रुपए।
अब फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज का, कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इज मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल है। प्रॉफिट कितना है हमारा 135, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 900 रुपये, है ना, 900 रुपये की तो खरीदी गई वो वस्तु, 900 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए। अब क्या है हमारा 135 अपॉन 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 बन जाए 9 यानी कि 9 का 9 कितने 4 5 9 पंजे 45। कितना आया प्रॉफिट हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 15%। ऑप्शन नंबर है हमारा डी सही। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। जब मैं आपको प्रीवियस और प्रैक्टिस कराऊंगा ना तब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप करोगे, ये आप समझिए बस इसे। जब प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा कि कॉन्सेप्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आधा क्वेश्चन आप दिमाग में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट है, क्या कर लीजिए देखिए उसमें क्या है। योगेश ने एक रेडियो 510 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। 510 रुपए में बेचा, हानि कितनी हुई सर 15% की, है ना, सेलिंग प्राइस है ना ये, यानी कि विक्रय मूल्य है 510 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। सब फिर क्या है कि रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाए कि उस पर 15% का लाभ हो, 15% का लाभ हो। तो क्या करेंगे, बेसिक बता रहा हूं आपको। पहले इसका सीपी निकाल लीजिए, यानी कि एक्स का सीपी क्या मान लेते हैं हम, सीपी मान लेते हैं एक्स, कॉस्ट प्राइस कितनी मान लेते हैं एक्स, यानी कि एक्स पर उसे जब 15% का नुकसान हुआ तो कितने रुपए की उसने बेची, 510 रुपए की बेची ना। एक्स का जब 15% यानी कि किसी वस्तु पर जब उसे 15% का नुकसान हुआ तब उसने 510 रुपए की वो चीज बेची, तो वो कितने की खरीदी थी वो हमें पता चल जाएगा। निकाल लेते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाई 85 अपॉन 100 इज इक्वल टू 510। 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 20 2500, 17 51, 30। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया 30 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 600। यानी कि वो चीज कितने रुपए की खरीदी या वो रेडियो कितने रुपए खरीदा, 600 रुपए का खरीदा। अब 600 पे आपको 15% लाभ बताना है, तो देखिए 600 का 10% कितना हो गया 60 और 15 कितना हो गया 90। आंसर आ जाएगा इसका 690। फिर भी वैसे कर लेते हैं, देखिए 600 का सीपी कितना है हमारा 600, प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है कितना है 15%, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है हमारा 15%। तो क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट कितना है 15%, सीपी कितना है 600 गुणा 100, 0 से 0, 6 एकम 6, 5, सॉरी गलत हो गया, सॉरी, चलिए मैं 1 मिनट यहाँ कर लेता हूँ। अगर आप सिंपल निकालना चाहें तो ऐसे निकाल देंगे कि एक्स यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 600 रुपये, 600 पर 15% निकालना है, 600 का 15%, ठीक है 600 का, सॉरी 600 का सही आ रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। 115% कितना आएगा 600, अरे ये गलत हो गया हमारा। देखिए प्रॉफिट कितना था 15% था ना, तो 600 का 115% निकाल लीजिए सीधा, क्यों इतना वो कर रहे हैं, ये गलत हो गया, तभी तो कह रहा है कुछ गलत हो गया। 600 का कितना है, देखिए 600 का 15% प्रॉफिट निकाल लीजिए तो कितना आया 115 भाग 100, 0 से 0 कट हो गए, 6 से 115 की गुणा कर लीजिए, 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 कम 6 3 9, 6 कम 6, आंसर कितना आया 690 सी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं कितने हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे।
एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपये में खरीद कर 1020 रुपये में बेचता है। सेलिंग प्राइस कितना है, जल्दी से करिए आप। सेलिंग प्राइस है 850 में खरीदता है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 850 है, सेलिंग प्राइस कितना है 1020। 850 रुपये में खरीद कर 1020 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? लाभ परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। निकाल दीजिए आप। 1020 की चीज 850 की चीज 1020 में बेचता है। आप यहाँ से माइनस कर लीजिए। 1020 में से जब 850 घटाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। कितने रुपए का आया? 0, 12 में से 5 गए 7, 170 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 0, 7, 5, 12 है, 8 और 1, हाँ 170 रुपये का ही। देखिए 0, 7 और 5 12 का 2, यहाँ से लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है। कितने? 170 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 170 रुपये का। लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं निकालना है, क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट कितना हमारा? 170। CP है हमारा कितना? कॉस्ट प्राइस कितना? कितने रुपए में खरीदा था? कितने में खरीदा था? 850 में मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 कट हो गया। अब कर लेते हैं डिवाइड करके, देखिए इसे 5 कम 5 और 17 पंजे 85, 5 दूनी 10, 17 कम 17 10, तो क्या है 10 गुणा 2, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ? 20% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची जाती है। यदि उसमें 15% लाभ पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य बताइए। कुछ भी नहीं है प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक ही कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन हैं। आपके यूपी टेट सी टेट के जितने भी क्वेश्चन है ना, एक ही कॉन्सेप्ट पर है, एक्स्ट्रा आ ही नहीं सकता इससे। जब आप यूपी टेट का पेपर दोगे ना, तब आपको रियलिटी का पता चलेगा कि क्या हमने तैयारी कराई थी और कितने क्वेश्चन इससे बाहर आए। जरूरी नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन के 50-50, 100 सवाल कर रहे हो अलग अलग टाइप के। जरूरी ये है कि ये देखो कि आप 50 या 100 सवाल कर रहे हो तो उसमें आपके एग्जाम में आने वाले कितने हैं। अगर आपके एग्जाम में आने वाले 5 सवाल हैं तो 50 करके अपना टाइम और माइंड दोनों वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना है, ना कि CGL निकालना है, समझे? इसीलिए सिर्फ उतना पढ़ो जितना आपके एग्जाम में आता है। एक्स्ट्रा पढ़ो, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपका उस एक्स्ट्रा से आपके यूपी टेट का कोई रिलेशन ही नहीं है, इतना भी मत पढ़ो। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, एक वस्तु 25% की हानि पर 6,750 रुपये में बेची जाती है। CP कितना है? X। लॉस कितना है? 25%। सेलिंग प्राइस कितना है? 6,750। यानी कि कोई वस्तु X रुपए की है जिस पर 25% का नुकसान होने पर कितने रुपए की बेची जाती है? 6,750 रुपये की। अब देख लेते हैं, निकालना क्या है हमें? 15% लाभ होने पर, यदि इसे 15% लाभ पर बेचते हैं और जो इसका कॉस्ट प्राइस आया, यानी कि इतने रुपए में खरीदने पर इसे 15% के लाभ पर बेचते हैं, तो कितने रुपए में बेची जाएगी वो आंसर बताएं। पहले इसे निकाल लीजिए। क्या है? X का 25% नुकसान, यानी कि 75% इज इक्वल टू 6750। मैं एक एक चीज आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग समझा रहा हूँ। ये नहीं है कि यहाँ से X मल्टीप्लाई 75/100 एक एक चीज समझा के चल रहा हूँ, इसीलिए टाइम लग रहा है। लेकिन जब आप करोगे ना तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दिमाग में सॉल्व कर लोगे। कैसे? देखिए, X मल्टीप्लाई बाई 70/100 इज इक्वल टू 6750। 25 दिया 75, 2500 का 100, 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0, 2250। X इज इक्वल टू कितना आया? 2250 गुणा 4, गुणा कर दीजिए। 4 0 0, 4 पंजे 20 का 0 आज लग दो, 4 दूनी 8, 8 2 10 का 0 आज लग दो, 4 दूनी 8, 8 2 10, कितना है? 10,000। अब कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी? CP कितना आ गया हमारा? 10,000 रुपये आ गया। 10,000 रुपये में खरीदी गई, ठीक है। तो उस पर 25% का जब नुकसान हुआ तो कितने में बेची उसने? कितने में बेची? गलत हो गया क्या? 3 दूनी 6, अरे यार गलत हो गया ये।
डिवाइडेशन में गलती हो गई यहाँ। यहाँ 10,000 नहीं आएगा ना, देखिए यहाँ 6,750 कट कर दिया था। अब 3 से कट करिए, 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, सही है, सही है, ठीक है। कितना है 2250 गुणा 4, कितना आ गया हमारा, कितना आया 0, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंजे 20 सॉरी 0, 4 दूनी 8 और 10। मुझे अब भी गलत लग रहा है ये क्वेश्चन, अब भी ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। x का 75% 6750 है। चलिए 1 मिनट द्वारा देखिए क्वेश्चन ये, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप हो सकता है कि मैं देखो इसे एडिट नहीं कर पाऊंगा वीडियो को, इसलिए आप इसे स्किप करके देख लीजिए, और जो गलती है उसके लिए है सॉरी। क्या करें, चलिए मैं इसे सारे को इरेज कर देता हूँ। देखिए x का 75% कितना है 6750, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100 और 25 दिया 75। कैसे करेंगे, 6750 मल्टीप्लाई बाई 4/3, ठीक है कर सकते हैं ना इसे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 15, 3 पंजे 15, 0, कितना आ रहा है 2250 गुणा 4, अरे सेम ही आ रहा है। चलिए करिए, 4 0 0, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 10 का 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 सॉरी, हाँ यहाँ आएगा 900, 9000। सीपी कितना आया हमारा 9000, गलती हो रही थी बार बार। कॉस्ट प्राइस कितना आया हमारा 9000, ठीक है। अब 9000 कॉस्ट प्राइस आया, यानी कि 9000 रुपये की चीज़ खरीद कर उसने 6,750 रुपये में बेची, तो उसे कितने परसेंट का नुकसान हुआ 25% का। और जब वो 9,000 की चीज़ को 15% प्रॉफिट पर बेचेगा तो उसे प्रॉफिट वो बताना है कितने रुपए की बिकेगी। अब निकाल लीजिए 9,000 का 15% प्रॉफिट, यानी कि 115 बटे 100, सिंपल है, कर दीजिए, 0 से 0 कट हो गया। अब 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 कम 9 और 4, 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 कम 9 और 1 10, 10,350। आंसर क्या आया हमारा 10,350, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट उम्मीद ये करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एडिटिंग में, मैं इसे सही नहीं कर सकता क्योंकि इस समय मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने पीपीटी पर पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।